मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं कांग्रेस भी अब मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। इन्हीं तैयारियों के संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर पर तकरीबन ढाई घंटे के आसपास की लंबी बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेताओं की रैलियां और दौरे प्रदेश में कराए जाएं। प्रियंका गांधी ग्वालियर में बड़ी सभा कर रही हैं। ग्वालियर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, इसके अतिरिक्त राहुल गांधी अगस्त महीने में प्रदेश में होंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे, आदिवासी इलाकों पर फोकस करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित वोटर्स हैं उनको फोकस करेंगे। बुंदेलखंड में उनकी रैलियां आयोजित करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ भाजपा को घेरने के लिए कुछ मुद्दे भी तैयार किए हैं, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले 18 सालों में किए गए कामों पर घेरने की तैयारी की है। बात प्रियंका की करते हैं। क्या कांग्रेस का ये पीजी फैक्टर इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में मदद कर पाएगा? प्रियंका का फोकस खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों पर है। हालांकि पिछले कई समय से प्रियंका हर चुनावी राज्य में सक्रिय हैं। कर्नाटक और हिमाचल के बाद प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनावी राज्यों में एक्टिव दिख रही हैं, ये तय है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले उनकी खासी जगह रहेगी। इससे पहले आपने देखा था नर्मदा पूजा के साथ वो जबलपुर में भाजपा पर अपनी रैली से किस तरह हमला करती दिखाई दी थी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई तो पार्टी 5 गारंटी लागू करेगी, जैसे कर्नाटक में लागू की गई थी। इनमें महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, 100 यूनिट फ्री बिजली और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। प्रियंका ने इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर भी निशाना साधा था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे रहने और नौकरियां देने में विफल रहने का आरोप भी लगाया था। अब एक बार फिर वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, वहां पर नजर आई। दरअसल प्रियंका और राहुल, या यूं कहें कांग्रेस मध्य प्रदेश की उन सीटों पर फोकस कर रही है जो कि पहले से कांग्रेस के हिस्से में है, ताकि वो सीटें हाथ से निकल ना जाए। प्रियंका का जबलपुर दौरा इसलिए ही करवाया गया। महाकौशल, ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड को भी देख लीजिए। ये वो जगह हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन पिछली बार कर पाई थी और इस बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश है। महाकौशल का क्षेत्र कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर चंबल संभाग में रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर भी यहीं से आते हैं, लिहाजा ये बीजेपी के लिए चेहरों के लिहाज से बड़ा गढ़ दिखाई देता है। पावर सेंटर कहा जाता है सागर को, बुंदेलखंड के क्षेत्र को, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं यहाँ भी। सिंधिया, शिवराज, ये या बीजेपी और सिंधिया गुट, इन दोनों का अच्छा वर्चस्व देखने को मिलता है। एक खिंचाव भी है क्योंकि आपसी खींचतान भी है। जब बड़े बड़े नेता एक जगह से होते हैं तो कांग्रेस इस पर भी ध्यान दे रही है। लेकिन बुंदेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, ये कांग्रेस का ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है और प्रियंका को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल के 8 जिलों की 34 सीटें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पिछली बार कमलनाथ सरकार इन्हीं सीटों, या यूँ कहे कि इस इलाके के विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से ही सत्ता से बाहर हुए थे। पिछले महीने प्रियंका गांधी जब जबलपुर आई थी तब भी ये कहा गया था कि वो इलाका जहाँ कांग्रेस अच्छी पकड़ रखती है और वो चाहती है कि यहाँ की सीटें कांग्रेस के कब्जे में रहे, वहाँ पर खास रणनीति बनाई जाएगी और ज़्यादा रैलियाँ या ज़्यादा बड़ी सभाएं होंगी। कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों को बीजेपी छीन न ले, इसके लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है। ग्वालियर चंबल ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा से सिंधिया घराने का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की सीटों पर कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन जीतेगा वही जिसके नाम के पीछे सिंधिया का समर्थन हो। ऐसा है नहीं। हालांकि पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना चुनाव खुद हार गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की एक ज़बरदस्त लहर पूरे देश में देखने को मिली थी, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में, और मध्य प्रदेश में इसका असर साफ साफ दिखाई दिया था। सिंधिया अपना चुनाव हार गए थे, केपी यादव ने उनको हरा दिया था। अब केपी यादव और उनके बीच भी एक खींचतान है क्योंकि सिंधिया अब बीजेपी में चले गए हैं और एक साधारण से कार्यकर्ता एक समय पर माने जाते थे केपी यादव। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर सिंधिया जैसे बड़े चेहरे को हरा दिया था, लेकिन बीजेपी का असर था ये। तो क्या कांग्रेस इस असर को कम कर पाएगी? क्या सिंधिया के लिए फिर चुनौतियां सामने आने वाली है? सिंधिया लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे यहाँ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिंधिया घराने की राजनीतिक मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने की शुरुआत भी इन्हीं क्षेत्रों से हुई है। राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जीवन का पहला चुनाव यहीं से लड़ा और जीत भी हासिल की थी इन लोगों ने। अगर हम 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सिंधिया की पत्नी भी कांग्रेस पार्टी में एक्टिव थी चुनाव प्रचार के लिहाज से, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में इन सीटों को अपने पाले में करने के लिए कमलनाथ काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव में यहाँ की लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से विवेक नारायण शेजवलकर सांसद हैं। ऐसे में कमलनाथ को, कांग्रेस, दोनों को यहाँ पर जीत का ठोस प्लान बनाना जरूरी है। सिंधिया का किला भेदने की तैयारी में कांग्रेस ग्वालियर चंबल में एक्टिव हुई है और अब प्रियंका यहाँ पर उतर रही हैं।
और देखा आपने कि रैली में किस तरह की भीड़ आई है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी रैलियां आप इस क्षेत्र में देखें। इधर ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युवा वोटर्स के सहारे जीत की आस लगा रही हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर 45% से ज़्यादा युवा वोटर्स की तादाद है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने बड़े युवा चेहरों को ग्वालियर चंबल अंचल में उतार दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा बनकर मैदान में डटे हैं, तो कांग्रेस प्रियंका को लेकर आ गई है। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में 45% से ज़्यादा युवा वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस यहाँ, जैसा कि पहले भी बताया कि बेरोजगारों का मुद्दा है, बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है उनको भत्ता देना, युवाओं को रोजगार दिलाना, ये तमाम वादे, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करना, उनको भत्ते दिलाना, इन वादों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की युवा नीति युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना के सहारे जीत की उम्मीद भी है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने फ्रंटलाइन के नेताओं को प्रदेश में उतारने की तैयारी की है। इसके साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन खास चेहरों के तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनसे कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और बड़े क्षेत्रों में इनकी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करवाने की मांग पहले से की जाती रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।